क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि हमने दो वैल्यूज को डेसिमल के नीचे डेसिमल को पुट किया और दोनों वैल्यूज को क्या किया, ऐड किया। अब हमारे पास क्या है, ए वाला जो पार्ट है ना वो है सबसे पहले 9.410। बड़ी वाली वैल्यू को आपने छोटी वाली वैल्यू में से क्या करना है, माइनस करना है। तो 9.410 के नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, 2.392। ठीक है, बस आपने एक चीज का ध्यान ये रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल वाली वैल्यूज पुटिंग करनी है, बाकी काम वैसे ही या प्लस माइनस जैसे हम पहले भी करते थे। ठीक है, आप देखें जीरो में से तो 2 माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, तो 1 कैरी यहां से लेते हैं, इधर हो जाएगा 10 और इधर आ जाएगा बच्चों 0 बाकी। ठीक है, 10 में से 2 निकाले, बाकी बच गया आपके पास बच्चों 8। ठीक है, यहां रह गया 0 रह गया ना, 0 में से तो 9 नहीं निकल सकते, तो हम पीछे वाली वैल्यू से कैरी लेते हैं, इधर आ जाएगा 3 रह जाएगा और इधर हो जाएगा बच्चों आपके पास क्या 10 में से 9 माइनस किया, बाकी बच गया 1। 3 में से 3 माइनस किया, बाकी आ गया 0, डेसिमल एज इट इज आ गया। 9 में से 2 माइनस किया तो बाकी बच गया 7। ठीक है, बी वाले की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले देखें 11.45 है, बाकी वैल्यू क्या भरी हुई है 2.86, इधर आ जाएगा 2.86। ठीक है, बस आपने एक चीज का ये ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल वाली वैल्यू लिखनी है। ठीक है, 5 में तो 6 नहीं निकल सकता, तो 1 कैरी लेते हैं, इधर आ जाएगा बच्चों 3। 15 में से 6 माइनस किए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इधर आ जाएगा बच्चों 9। 3 में से तो 8 माइनस नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहां से कैरी लेते हैं, इधर आ जाएगा 0 और इधर आ जाएगा 13। ठीक है, वैसे ही करना है जैसे पहले हम करते आए हैं। ठीक है, 13 में से 8 माइनस किया, 9 10 11 12 13, इधर आ जाएगा 5, डेसिमल वैल्यू एज इट इज। अब 0 में से तो 2 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ पे आ जाएगा रह जाएगा 0 और इधर से 1 कैरी लिया, इधर हो गया 10। 10 में से 2 माइनस किया तो बाकी बच गया बच्चों 8। ठीक है, वो 0 हम लिखें या ना लिखें की बात होती है। सी की तरफ मूव करते हैं। सी बच्चों आपके पास क्या है 3.238, माइनस किसको करना है 2.376 को माइनस करना है। ठीक है, 8 में से 6 माइनस किए तो बाकी बच गया 2। 3 में से 7 निकल ही नहीं सकते, 1 कैरी लेना पड़ेगा, इधर आ जाएगा 13, इधर हो जाएगा 1। 13 में से 7 माइनस किए, 8 9 10 11 12 13, इधर आ जाएगा 6। ठीक है, अब 1 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, तो 1 कैरी इधर से लेते हैं, इधर हो जाएगा 11, इधर आ जाएगा 2। 11 में से 3 माइनस किए, 4 5 6 7 8 9 10 11, बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 8, डेसिमल प्लेस एज इट इज, और 2 में से 2 माइनस किए, बाकी बच गया 0। ठीक है, डी की तरफ मूव करते हैं। डी वाला क्या है 6.188, इधर आ जाएगा 2.109, क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, 8 में से तो 9 माइनस नहीं हो सकते, 1 कैरी लेते हैं, इधर आ जाएगा 18। 18 में से 9 माइनस किए तो बाकी रह गए 9। 7 में से 0 माइनस किया, आ गया 7 या एज इट इज। 1 में से 1 0 और इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 6 में से माइनस किए 2, आंसर इज 2। ठीक है, ई की तरफ मूव करते हैं। ई में हमारे पास क्या है 3.80, इधर क्या है 3.09। ठीक है जी, माइनस करना है, 0 में से तो 9 माइनस नहीं हो सकते, 1 कैरी लिया तो इधर आ जाएगा 7। 10 में से 9 माइनस किया, बाकी बच गया 1। 7 में से 0 माइनस किया, बाकी बच गया 0 और इधर आ जाएगा 3 में से 3 माइनस किया तो 0 आ गया। ठीक है, एफ की तरफ मूव करते हैं। एफ में हमारे पास 5.341 में से माइनस करना है 2.864 को। ठीक है, अब 1 में से तो 4 कैरी नहीं हो सकता, सॉरी माइनस नहीं हो सकता, इधर आ जाएगा 11, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 3। 11 में से 6 4 माइनस किया, बाकी बच गया 7। ठीक है, 3 में से तो 6 माइनस नहीं हो सकते, तो इधर से 1 कैरी लेते हैं, इधर आ जाएगा 13 और इधर आ जाएगा 2। 13 में से 6 माइनस किया, आई थिंक सो 7 रह जाएगा। 7 8 9 10 11 12 13, इधर आ जाएगा बच्चों 7। 2 में से 8 भी माइनस नहीं हो सकता, तो इधर आ जाएगा 4, इधर हो जाएगा 12। 12 में से 8 माइनस किया तो बाकी बच जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 2। ठीक है, जी की तरफ मूव करते हैं। जी वाला हमारे पास क्या है 6.554 माइनस 1.309। ठीक है, अब 9 में से 4 कॉमन सेंस की बात है,
माइनस नहीं हो सकता, तो इधर आ जाएगा 14, इधर आ जाएगा 4, ठीक है। 14 में से 9 माइनस की है 10 11 12 13 14, इधर आ जाएगा 5, 4 में से 0 माइनस की है 4, 5 में से 3 माइनस की है 2 और 6 में से 1 माइनस की है तो बाकी बच गया 5। एच की तरफ मूव करते हैं, एच वाला 5 5 5 5 माइनस क्या करना है 4.201, ठीक है। 5 में से 1 माइनस की है तो बाकी बच गया 4, 5 में से 0 माइनस की है 5, बाकी बच गया 5, 5 में से 2 माइनस की है तो 3, 5 में से 4 माइनस की है तो 1, ठीक है। आई की तरफ मूव करते हैं, 1.999 माइनस करना है 1.088 को, ठीक है। 9 में से 8 माइनस किए तो 1, 9 में से 8 माइनस किए तो 1, 9 में से 0 माइनस किए तो 9, डेसिमल एज इट इज़। 1 में से 1 माइनस किया तो बाकी बच गया 0। जे की तरफ मूव करते हैं, 2.018 माइनस करना है 1.740 को, ठीक है। 8 में से माइनस किया 0 तो 8 आ गया, 1 में से माइनस किया 4 तो नहीं हो सकता, ये 7 भी नहीं ले सकते। अच्छा, इधर से इसको दिया तो इधर आ जाएगा 1, इसको दिया ये हो गया 10, फिर इसने इसको दिया इधर आ जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 11। 11 में से 4 माइनस किया 5 6 7 8 9 10 11, इधर आ जाएगा बच्चों 7, ठीक है। 9 था ना इधर, 9 में से 7 माइनस किए तो बाकी बच गया 2, डेसिमल एज इट इज़। 1 में से 1 माइनस किया तो बाकी बच गया 0। के की तरफ मूव करते हैं, 4.99, इधर क्या आ जाएगा 3.400, ठीक है जी। अब देखें 0 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों 0, ऐसे ही लिख दिया। 9 में से 0 माइनस किया तो बच्चों आ गया 9, 9 में से 4 माइनस किया, 9 में से 4 माइनस किया तो बाकी बच गया 5, 4 में से 3 माइनस किया तो बाकी बच गया 1। एल की तरफ मूव करते हैं, लास्ट में हमारे पास क्या है 12.34 माइनस करना है 11.90 को, ठीक है। 4 में से माइनस किया 0 तो बाकी बच गया 4। अच्छा जी, इधर से इधर आ जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 13। 13 में से 9 माइनस किया 10 11 12 13, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 4 0 0.0। ले जी, यहाँ पे बच्चों हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमारे पास स्टेटमेंट्स में उन्होंने हमें क्या कहा है, रूहान स्पेंड खर्च कर रहा है 65.33 रुपीज़ ऑन मंडे, कि रूहान के पास पीर वाले दिन कितने पैसे हैं 65.33 रुपीज़ मंडे वाले दिन है, एंड ट्यूसडे वाले दिन वो स्पेंड कर रहा है 97.29, ठीक है। मंडे वाले दिन वो कितने स्पेंड कर रहा है पैसे 65.33, एंड ट्यूसडे वाले दिन वो बच्चों कितने पैसे स्पेंड कर रहे हैं 97.29 रुपीज़। हाउ मच अमाउंट, कितनी अमाउंट डिड ही स्पेंड इन 2 डेज, इसने इन दोनों दिनों में कितनी जो पैसे हैं वो स्पेंड किए होंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे हम अपना लिखते हैं रूहान स्पेंड मनी, कितने पैसे वो खर्च कर रहा है 65.33 रुपीज़, ठीक है जी। आगे ऑन मंडे, रूहान स्पेंड मनी ऑन मंडे, मंडे वाले दिन वो इतने स्पेंड कर रहा है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रूहान स्पेंड मनी ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को वो कितने पैसे स्पेंड कर रहा है जनाब 97.29 रुपीज़। अच्छा जी, उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है, हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड, इसने 2 दिनों में कितने पैसे स्पेंड किए होंगे। तो जस्ट ऐड कर लेते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया, 9 + 3 आंसर इज 12, 1 कैरी इधर चला गया बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया 6 डॉट इधर आ जाएगा, फिर आपके पास बच्चों 5 + 7 8 9, 5 + 7 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 1, 9 + 7 10 11 12 13 14 15 16। ले जी, ये आंसर आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं रूहान स्पेंड मनी इन 2 डेज,
कितनी वो पैसे खर्च कर रहा है 162.62 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 4 है यार, आपके पास मुआज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 76.36 किलोमीटर इन कार। मुआज ने जो फासला है कवर किया है कार में कितना 76.36 किलोमीटर इन कार में किया है एंड 55.45 किलोमीटर इन ट्रेन। देखें उसने दो डिस्टेंस कवर किए हैं, ठीक है। टू मीट हिज ग्रैंड मदर, अपनी नानी अम्मी से बड़ी बात है, मुआसा मिलने गए हैं, बड़ा फासला तय कर कर। पहले वो गाड़ी में गए हैं 76.36 किलोमीटर, फिर वो जनाब ट्रेन पर बैठ गए होंगे, जरा सी बात है नानी अम्मी से भी तो मिलने जाना है, ठीक है। इन विच व्हीकल, किस व्हीकल में ही ट्रेवल्ड मोर एंड हाउ मच, किस गाड़ी में उसने फासला जितना कितना ज़्यादा कवर किया, ठीक है। चलें जी यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्टेंस कवर DER डिस्टेंस कवर इन कार। उसने कार में कितना फासला तय किया जनाब 76.36 किलोमीटर, ठीक हो गया। इधर हम लिखते हैं डिस्टेंस कवर इन ट्रेन। ट्रेन में बच्चों उसने कितना कवर किया यार, ट्रेन में उसने किया 55.45 किलोमीटर। हमने बताना क्या है कि किस व्हीकल में किस गाड़ी में उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। अब देखें 6 में से 5 माइनस किया तो बाकी क्या रह गया 1, ठीक हो गया। 3 में से तो 4 नहीं निकल सकता, तो 6 में से 1 कैरी लेते हैं बच्चों, इधर हो जाएगा 13, तो इधर बेचारा रह जाएगा फिर 5। 13 में से 4 माइनस किया आई थिंक सो बाकी बच जाएगा 9। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ जी हाँ 9। 5 में से 5 माइनस किया तो बाकी बच गया 0 पॉइंट एज इट इज़। 7 में से 5 माइनस किया तो बाकी बच गया 2। तो यहाँ पे आप देखें उसने 20.91 का जो डिस्टेंस यानी कि जो आपके पास डिफरेंस आया ना, किसका डिफरेंस आया है, कार में उसने किया था 76.36, ट्रेन में उसने किया था 55.45। और हमने बताना क्या था, इन विच व्हीकल, किस व्हीकल में ही ट्रेवल्ड मोर, किस व्हीकल में उसने ज़्यादा किया, तो ये डिफरेंस आया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मुआज ट्रेवल्ड 20.91 किलोमीटर, मुआज ट्रेवल 20.91 किलोमीटर मोर डिस्टेंस कवर इन कार। लें जी, कार में उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया और कितना किया 20.91 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है यार, साद रन दौड़ रहा है 5.13 किलोमीटर ऑन फर्स्ट डे। पहले दिन साद दौड़ रहा है 5.13 किलोमीटर ऑन फर्स्ट डे एंड 2.33 किलोमीटर ऑन सेकेंड डे। दूसरे दिन वो दौड़ा है 2.33 किलोमीटर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना। चलिए सबसे पहले हम कहते हैं साद रन फर्स्ट डे कितना भाग है यार, वो 5.13 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा जी, इसके आगे लिखते हैं साद रन सेकेंड डे। साद दूसरे दिन कितना भागा है, वो भागा है 2.33 किलोमीटर। ले जी, टोटल डिस्टेंस ही कवर कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे जस्ट हम टोटल डिस्टेंस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा इधर आ जाएगा बच्चों। 3 में 3 ऐड किए तो 6 हो गया, इसके बाद 1 में 3 ऐड किए तो 4 हो गया, पॉइंट एज इट इज। 5 + 2 आंसर इज 7। लें जी, 7 भागा है 7.46 किलोमीटर इन 2 डेज। 8 क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। अ टेलर, एक दर्जी है, हैड 15.26 मीटर क्लोथ। उसके पास जनाब एक कपड़ा है, कितने का, ये इतना मीटर पड़ा हुआ है उसके पास कपड़ा, ठीक है। ही यूज्ड 11.55 मीटर क्लॉथ इन स्टिचेस, यानी कि 2 उसने स्टिच किया बनाए हैं 2 ड्रेसेस, 2 उसने ड्रेस स्टिच करने में बनाए हैं और कितना कपड़ा लगा है 11.55 मीटर, 2 ड्रेसेस तैयार किए हैं। हाउ मच क्लॉथ डज ही हैड लेफ्ट,
इसके पास कितना कपड़ा बाकी रह गया। सबसे पहले हम लिखते हैं टेलर के पास यार है कितना कपड़ा। पहले टेलर हैड आ क्लोथ्स, टेलर के पास कितना कपड़ा है जनाब 15.25 मीटर का। ठीक है, इसके बाद वो क्या कर रहा है, इसके बाद ही यूज्ड, इसने इस्तेमाल किया 11.55 मीटर क्लोथ इन स्टिचेस टू ड्रेसेस। यहाँ पे हम कहते हैं क्लोथ्स स्टिचेस टू ड्रेसेस। इसने 2 ड्रेसों को बनाने में कितना कपड़ा इस्तेमाल किया 11.55 मीटर। सो ही लेफ्ट, जो भी आंसर आएगा वो सो ही लेफ्ट क्लोथ्स। इसके बाद कितना कपड़ा बाकी बच जाएगा, चलें जिसका निकाल लेते हैं। 5 में से 5 माइनस किया तो बच्चों आंसर आ गया 0। अब देखें 2 में से तो 5 माइनस नहीं हो सकता, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 4, इधर क्या आ जाएगा बच्चों 12 में से 5 माइनस किया 6 7 8 9 10 11 12, इधर आ जाएगा 7 पॉइंट एज इट इज़। 4 में से 1 माइनस किया तो बाकी बच गया 3 और 0 हम लिखते ही नहीं हैं। 0 लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है। सो ही लेफ्ट क्लोथ, इसके बाद कितना कपड़ा बाकी रह गया 0 पॉइंट, ये 0 ना लिखा करें 3.70 मीटर इसके पास बाकी रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अस्सलाम वालेकुम, आपकी भी छुट्टी मेरी भी छुट्टी। अच्छा, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है लेकिन आसान ही। ठीक है, सबसे पहले क्या है, निदा नीड्स, निदा को ज़रूरत है 50.50 ग्राम्स किसकी, शुगर की, फॉर अ केक। निदा ने क्या करना है, निदा को 50.55 ग्राम शुगर ज़रूरत है, चीनी की ज़रूरत है फॉर अ केक, केक बनाने के लिए उसको 50.55 ग्राम्स चीनी की ज़रूरत है एंड 28.5 ग्राम शुगर फॉर अ फ्यू कप केक्स, और कुछ कप केक्स के लिए उसको जो चीनी की मिकदार है वो 28.5 ग्राम शुगर चाहिए उसे। अच्छा जी, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाउ मच शुगर, कितनी चीनी डज शी नीड, उसे ज़रूरत है ऑल टुगेदर। अगर हम दोनों को इकट्ठा करें तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं केक नीड शुगर, केक को कितनी ज़रूरत है चीनी की 50.55 ग्राम लें जी। अच्छा जी, कप केक के लिए कप केक नीड्स शुगर, कप के लिए कितनी, कप केक के लिए कितनी चीनी की ज़रूरत है जी 28.5 ग्राम्स। ठीक है, हमने क्या करना है, हाउ मच शुगर डज शी नीड ऑल टुगेदर, इसको इकट्ठी कितनी चीनी चाहिए, तो यहाँ पे हम टोटल शुगर क्वांटिटी या टोटल शुगर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों पॉइंट के नीचे जब हम पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 55 और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ये 5 एज इट इज़, 5 + 5 10, 1 कैरी इधर चला गया, पॉइंट 1.8 1 और 8 9, इधर आ जाएगा 5 + 2 7। लें जी, टोटल जो उसे चीनी चाहिए ना वो 79.05 ग्राम चाहिए। अच्छा, जिसमें उसने क्या करना है, केक भी बनाना है और कप केक्स भी बनाने हैं। सेकंड उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, विच रेसिपी, कौन सी रेसिपी को रिक्वायर्ड ज़्यादा ज़रूरत है, मोर शुगर ज़्यादा चीनी की, एंड हाउ मच मोर और कितनी ज़्यादा। अब देखें यहाँ पे हम लिखते हैं कप केक नीड शुगर, कौन चीनी, केक को कितनी शुगर की ज़रूरत है, केक को ज़रूरत है 50.55 ग्राम की। ठीक है, अच्छा कप केक नीड कितनी केजी, कितने ग्राम की ज़रूरत है 28.5 ग्राम की। हमने फाइंड क्या करना है, विच रेसिपी, किस रेसिपी को रिक्वायर मोर शुगर एंड हाउ मच मोर, कितनी उसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जो डिस्टेंस आएगा फिर हम कह देंगे कि वो केक को ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है कि कप केक को ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है शुगर की। तो 5 में से, तो 5 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, 5 के नीचे 5 ही आ जाएगा। ठीक है, 5 में से 5 माइनस किया तो बच्चों आ जाएगा 0,
ठीक है, 0 में से तो 8 माइनस नहीं हो सकता, कॉमन सेंस की बात है। फिर इधर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 1। 10 में से 8 माइनस किया तो बाकी क्या आ जाएगा 2। 4 में से 2 माइनस किया तो 2। लें जी, अब देखें 22.05 शुगर मोर फॉर केक। लें जी, हमने बता दिया 22.05 शुगर नीड मोर फॉर मेकिंग केक। यहाँ पर बच्चों हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 7। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा लाजमी इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा, अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।